दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप रेल1 ऐप से अपनी ट्रेन की टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। पूरा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्रीन पर आ जाते हैं और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आपको इंस्टॉल कर लेनी है ये वाली ऐप रेल1, और मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है। और इसको उसके बाद आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जब ये ऐप ओपन होगी तो यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए आएगा, तो आप इसको अभी फ़िलहाल अलाउ कर दीजिए। यहाँ पर आपको 3 स्लाइड्स नज़र आएंगी जिसमें इन्फॉर्मेशन है। इसको कंटिन्यू कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे तीसरी बार, और ये पेज खुल जाएगा सामने इसका। और इसमें आपको लॉगिन करना है, लेकिन पहले इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ से लॉगिन करना है। यहाँ से आप रेल कनेक्ट कर सकते हैं अपना IRCTC का, और यहाँ से UTS कनेक्ट कर सकते हैं, डन कर दें। और उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। आप लॉगिन अगर करना चाहते हैं, आपका IRCTC में अकाउंट है ऑलरेडी, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप इसको यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएगा, ये है लॉगिन एज गेस्ट। आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन जब टिकट बुक करेंगे तो फिर आपको सारी डिटेल फिर से देनी पड़ेगी, तो बेटर है लॉगिन कर लें या फिर रजिस्टर कर लें। तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, लेकिन मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो इसलिए मैं सिर्फ लॉगिन करूँगा। तो यहाँ पर मैं IRCTC के अपने अकाउंट से लॉगिन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना यूज़र नेम डाल दूँगा। यूज़र नेम डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मुझे अपना एमपिन जो है वो डालना है, जो कि ऑलरेडी मेरा एमपिन बना हुआ है। अगर नहीं बना हुआ तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप प्रोसेस कर सकते हैं या फिर रीसेट कर सकते हैं, लेकिन मेरा बना हुआ है तो मैं यहाँ पर उसको अपने पिन को डाल दूँगा। अब मेरा डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो गया है। ये मेरी लोकेशन मांग रहा है, तो मैं इसको लोकेशन को वाइल यूजिंग द ऐप, सबसे ऊपर वाला, इसको ओके कर दूंगा। और यहाँ पर मुझे ये बता रहा है कि यहाँ से रिज़र्व टिकट बुक होती है, यहाँ से अनरिज़र्व, यहाँ से प्लेटफॉर्म टिकट बुक होती है। यहाँ पर ट्रेन सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पर अपनी ट्रेन को ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी ट्रेन कहाँ पर पहुँची है। और यहाँ से आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं ट्रेन के अंदर। यहाँ पर आप रिफ़ंड के लिए फ़ाइल कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो। और उसके बाद यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएगी, और यहाँ पर डन, और उसके बाद आप अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। अब मुझे रिज़र्व टिकट बुक करनी है, लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा, और वो ये कि सबसे पहले मैं जाऊँगा यू में, और यहाँ पे जाने के बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल लिखी हुई नज़र आएगी, जिसमें आपका नाम और आपकी बाकी डिटेल है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड पैसेंजर पे क्लिक करना है। इसमें यहाँ हम नीचे आएंगे तो आपको अपनी डिटेल लिखी हुई नज़र आएगी। उसके बाद ऊपर सेव्ड पैसेंजर्स लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद अपना फैमिली मेम्बर्स जो आपके साथ अक्सर जर्नी करते हैं, ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं, उनकी डिटेल आप यहाँ पर भर देंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी फैमिली की डिटेल यहाँ पर भर देता हूँ, जितने भी फैमिली मेंबर्स को मैं अक्सर अपने साथ लेकर जाता हूँ। कंसेशन टाइप में मैंने जनरल कर दिया है, और उसके बाद पूरा नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ। इसमें आपने सारी डिटेल भर देनी है जो भी इसमें बताई गई है। और आई कार्ड टाइप आप इसमें ऑप्शनल रख सकते हैं, क्योंकि आपका आई कार्ड तो इसमें ऑलरेडी होगा। उसके बाद आप इसे ऐड पैसेंजर कर देंगे। इसके बाद मैं एक पैसेंजर और सेव करूंगा, मेल फीमेल चुन के नीचे पूरी डिटेल मैंने भर दी और ऐड पैसेंजर कर दिया। अब 3 फैमिली मेम्बर्स को मैं यहाँ पर, यानी कि मेरे समेत, इनको ऐड कर चुका हूँ। अब मैं जाऊँगा रिजर्व पर। उसके बाद यहाँ पर फ्रॉम में जाके मैं लिखूँगा मुझे कहाँ से टिकट करवानी है। तो ये मैंने यहाँ पर न्यू दिल्ली लिख दिया, और यहाँ पर ये आ गया। और उसके बाद आपको लिख देना है पूरा नाम, जहाँ पर आपने जाना है, डेस्टिनेशन जहाँ तक की आपको टिकट करवानी है। उसके बाद आपने यहाँ पर डिपार्चर की डेट लिखनी है, किस दिन आपने टिकट करवानी है। तो यहाँ पर कैलेंडर में जाके, और उसके बाद क्योंकि मुझे फरवरी में जाना है और फ्राइडे को जाना है, मैंने टिकट बुक कर ली है, और फ्राइडे को जाना है। और नीचे यहाँ पर क्लासेस आ जाएंगी, उसके बाद कोटा आ जाएगा, और नीचे यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन, अगर आप इनमें से कोई ऑप्शन चुनना चाहते हैं तो। अब सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद मुझे 2 ट्रेन नज़र आ रही हैं, उनमें से जो ट्रेन आपको सही लगे आपके टाइम के हिसाब से आप उसे चुन सकते हैं। और मुझे ये नीचे वाली ट्रेन जो है गीता जयंती एक्सप्रेस, ये मुझे सही लग रही है, मैं इसमें जा सकता हूँ। तो मैं सी अवेलेबिलिटी पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर खुल गया। और यहाँ पर दिखा रहा है कि स्लीपर में एक वेटिंग लिस्ट है, और यहाँ पर थर्ड AC में बहुत सारी टिकट्स खाली हैं, सेकंड AC में टिकट खाली है, और फर्स्ट AC में आपको वेटिंग लिस्ट मुझे एक नज़र आ रही है। तो मैं फ़िलहाल थर्ड AC में टिकट बुक करवाना चाहता हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी।
अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पैसेंजर्स ऐड करने हैं, तो पैसेंजर ऐड करने के लिए जो काम हम पहले कर चुके हैं वो यहाँ पर अब फ़ायदा देगा। यहाँ पर ऐड एग्जिस्टिंग पे क्लिक करूँगा मैं, और इनमें से जिन जिन को मुझे ट्रेन में अभी साथ लेकर जाना है उनको मैं अपने साथ चुन लूँगा। जैसे ये मैंने इनको तीनों को चुन लिया। अब सेलेक्ट पैसेंजर करके मैं यहाँ पर सेलेक्ट पैसेंजर, अब ये इन तीनों की टिकट जो है मेरे साथ हो जाएगी। और अब यहाँ पर नीचे मेरा फ़ोन नंबर और मेरा ईमेल आईडी यहाँ पर नज़र आएगा, जहाँ पर मेरी ट्रेन की टिकट की डिटेल मुझे आएगी। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन नज़र आएंगे, 2 डॉट नज़र आएंगे एडिशनल प्रेफरेंसेस के नीचे। यहाँ पर कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, इसको आप क्लिक कर देंगे, इसको टिक कर दिया आपने। इसका मतलब है कि अगर ज़रूरत पड़े तो आपकी जो टिकट है वो 3rd AC से 2nd AC में और 2nd AC से 1st AC में ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आपका जो किराया है वो उतना ही रहेगा, आपको और पैसे नहीं देने हैं। ज़रूरत पड़ने पर आपकी टिकट जो है अपग्रेड हो जाएगी और आप 3rd AC से 2nd और 2nd AC से 1st AC में सफ़र कर सकते हैं, और ये जनरल में नहीं है। उसके बाद नीचे ट्रैवल इंश्योरेंस है, इसे आप ओके टिक ज़रूर करें। वैसे ये ऑलरेडी टिक रहता है, आपको नहीं चाहिए हो तो आप नो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इसे येस पर क्लिक कर दें, क्योंकि ये ज़्यादा महंगा नहीं होता, ये 1-2 रुपये का ही इंश्योरेंस होता है। अब रिव्यू जर्नी डिटेल पर हम क्लिक कर देंगे। एक बार हम देख लेंगे हमारी जो टिकट है वो प्रॉपर हमने डिटेल सही भरी है या नहीं। तो यहाँ पर हम डिटेल को चेक कर लेते हैं। अब इसके बाद हम कैप्चा यहाँ पर डाल देंगे। कैप्चा भरने के बाद बुक नाउ का नीचे बटन आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। और अब मुझे पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए आप अगर आर वॉलेट, ऊपर रेलवे का जो वॉलेट है उसे यूज़ करते हैं तो तत्काल टिकट जो बुक होती है उसका आपको फ़ायदा मिल जाता है, तुरंत आपकी टिकट बुक हो जाती है। उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन UPI है और उसके बाद नीचे अदर पेमेंट मेथड्स, मैंने UPI सेलेक्ट कर लिया है और पे यूजिंग UPI पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब इसके नीचे 3 ऑप्शन है, आप UPI ऐप से भी कर सकते हैं, जैसे फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह जो ऐप हैं आप उनसे भी कर सकते हैं, और UPI ID से भी कर सकते हैं। UPI ID आपके जो बैंक की UPI ID होगी आप उससे डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं UPI ऐप से कर रहा हूँ सीधी पेमेंट। अब मैं फ़ोन पे चूज़ कर लूँगा और इसके बाद अब मुझे अपना एक बैंक चुनना है, जिस बैंक से मैं सीधा डायरेक्ट पेमेंट करूँगा। मैंने ये बैंक चुन लिया है। अब पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो गई है और यहाँ पर मुझे अभी ट्रेन की टिकट दिखा रहा है, मेरी ट्रेन की टिकट हो चुकी है। अब आप चेंज बोर्डिंग स्टेशन पर क्लिक करके अपना बोर्डिंग स्टेशन भी चेंज कर सकते हैं, यानी आपने किसी दूसरे स्टेशन से चढ़ना है तो। और मुझे ये मैसेज भी आ गया जिसमें मेरी टिकट की पूरी डिटेल यहाँ पर मुझे मिल गई है। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं रेल वन से, और इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे और फीचर हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको कुछ पूछना है नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो नीचे थैंक्स ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।